अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट फ़्लो को। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ़्लो में दो किस्म के करंट की फ़्लो की डायरेक्शन ली जाती है। एक हमारे पास कन्वेंशनल करंट है, दूसरे नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बच्चों फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर में आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, डीसी बैटरी को इस कनेक्टर के अक्रॉस, तो इस कनेक्टर के हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें फ़्लो करना शुरू कर देते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ़्लो करेंगे। अब ये जो डायरेक्शन इन इलेक्ट्रॉन के फ़्लो की वजह से ली जाती है, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। और दूसरे नंबर पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ़्लो करेंगे। इन पॉजिटिव चार्जेस के फ़्लो की वजह से करंट की डायरेक्शन को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। सबसे पहले तो आपके जहन में ये सवाल होना चाहिए कि कन्वेंशनल करंट को कन्वेंशनल करंट क्यों कहते हैं। कन्वेंशनल का मतलब होता है रिवायती। जब शुरू में करंट इन्वेंट हुआ तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो करता है, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। लेकिन जब मज़ीद रिसर्च हुई तो ये साबित हुआ एक्चुअली जो है वो करंट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ़्लो करते हैं, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। अब वो जो करंट की डायरेक्शन पहले ली गई पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, क्योंकि वो एक रिवायत बन चुकी थी, इसलिए उसको कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया गया। और जो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो की वजह से करंट की डायरेक्शन ली जाती है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दिया जाता है। ये बात याद रखें, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हाई पोटेंशियल कहते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसको लो पोटेंशियल कहते हैं। और दूसरी बात ये भी याद रखें, एक्चुअली मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, होल उसका अपोजिट इफेक्ट है। जैसे आप लोगों ने एटम के अंदर डिस्कस करी, एटम की आयोनाइजेशन को डिस्कस किया होगा। जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो हम ये कहते हैं कि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है। एक्चुअली जो है वो तो इलेक्ट्रॉन ही जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का चले जाना ही हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना होता है। क्योंकि असल में किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में। लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से लेफ्ट कर जाता है तो एक प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के जाने का मतलब है प्रोटॉन का बढ़ना यानी कि पॉजिटिव चार्ज का आना। तभी हम लोग केमिस्ट्री के अंदर भी आमतौर पर ये डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आता कुछ नहीं है, एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन ही जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जाना जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह बनती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के जाने से एक पॉजिटिव चार्ज तादाद में ज़्यादा हो जाता है, तो ओवरऑल एटम पे या न्यूक्लियस पे हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही सिचुएशन है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल से यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, जितने इलेक्ट्रॉन लीव करके जाएंगे समझ लें उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का लेफ्ट करना ही असल में पॉजिटिव चार्ज का आना है। तो ये ऐसे है जैसे एटम की आयोनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या है। कन्वेंशनल करंट, मैंने कहा कि पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल होता है। ज़ाहिर है कन्वेंशनल करंट जो कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है, वो हाई पोटेंशियल से चार्जेस जो है वो लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन है current which passes from point at a high potential to point of low potential as if it represented by a movement of positive charge। या दूसरे अल्फाज में सिंपली हम ये कहते हैं the current which is due to the flow of positive charge। तो ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। ज़ाहिर है वो कन्वेंशनल करंट के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। और ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। करंट विच इज पासिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल एज इफ इट रिप्रेजेंटेड बाय मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। या सिंपली हम ये कहते हैं करंट विच इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है हम उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं। ये दोनों करंट बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन जो है वो दोनों की अपोजिट होती है। इसके बाद बच्चों ये हमारे पास एक कनेक्टर है, इसको आप लोग यहाँ पर ये इसमें एटम्स हैं और एटम के दरमियान में ये जो गैप है यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कनेक्टर में। जब हम लोग कोई बैटरी नहीं लगाते तब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस कनेक्टर के अंदर ऐसे घूमते फिरते हैं जैसे सिलेंडर के अंदर गैस मालिक्यूल। आपको पता है कि किसी सिलेंडर में गैस मालिक्यूल होंगे तो वो रैंडमली मूव करेंगे।
वो आपस में भी कोलाइड करेंगे, एटम से भी कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऐसे मूव करते हैं जैसे गैस मॉलिक्यूल किसी सिलेंडर में। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करने से इस कनेक्टर के हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हो जाता है। ये बैटरी का बड़ा बार पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा बार नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं, इस कनेक्टर के हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में ली जाती है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है हर पॉइंट पे, जहाँ जहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और या यूँ भी कह सकते हैं कि जो होल्स होते हैं या जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन एक ही होती है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो उसकी अपोजिट में होती है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो लो से नेगेटिव को, क्यों मैंने बताया कि लो पोटेंशियल कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, जबकि कन्वेंशनल करंट या पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वैसे तो आपने देखा होगा जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं फौरी तौर पर बल्ब ऑन हो जाता है। पता तो महसूस ऐसे होता है करंट या इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी तेज़ी से फ्लो करता है, लेकिन एक्चुअली ओवरऑल करंट की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं होती। अब बल्ब क्यों फ़ौरन ऑन हो जाता है? उसकी वजह ये होती है बटन से लेकर बल्ब तक हर पॉइंट पर फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं। इवन कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बल्ब के अंदर भी मौजूद होते हैं, सिर्फ फ्लो ही नहीं कर रहे होते। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो वायर के हर हिस्से में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वहीं से वो फ्लो करना शुरू कर देता है। इस तरह बल्ब के अंदर सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जो बल्ब के अंदर मौजूद होंगे, और बल्ब फ़ौरन ऑन हो जाएगा। हमें बज़ाहिर लगता है कि करंट की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली करंट की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। तो जो ओवरऑल करंट की वेलोसिटी है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज कांस्टेंट स्पीड बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, और इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसकी वेलोसिटी जो है वो 10⁻³ यानी कि 1000 पार्ट जो है एक मीटर का 1000 पार्ट जो है मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो बच्चों आपको जैसे महसूस होता है कि करंट की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का फ्लो की रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये तो बहुत ही स्लो फ्लो करते हैं। वो तो एक्चुअली इसी वजह से ऐसे होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से हर जगह मौजूद होते हैं, बटन से बल्ब तक वायर में हर जगह इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। स्विच ऑन करते ही जहाँ जहाँ जो इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद होगा वहीं से फ्लो करेगा, और बल्ब के अंदर पहले वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जो बल्ब के अंदर पहले से मौजूद होंगे, और इस तरह से वो बल्ब फौरी तौर पर रोशन हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया बच्चों।